श्री रमण महर्षि जी से बातचीत का नया भाग प्रारंभ करते हैं। एक भक्त कहता है, ईश्वर सब में व्यापक है, अतः किसी को किसी जीव का जीवन नहीं लेना चाहिए। क्या हत्यारे का जीवन लेने का समाज का अधिकार उचित है? क्या राज्य भी ऐसा कर सकता है? ईसाई देश इस प्रकार विचार करने लगे कि ऐसा करना उचित नहीं। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, हत्यारे को हत्या करने के लिए किसने प्रेरित किया? वही शक्ति उसे दंड देती है। समाज या राज्य तो उस शक्ति के हाथ में यंत्र मात्र है। तुम एक व्यक्ति के प्राण लेने की बात करते हो। युद्धों में असंख्य प्राणियों के जीवन जाते हैं, उसको क्या कहोगे? भक्त, ऐसा ही है। जीवन की हानि तो किसी भी प्रकार हो अनुचित ही है। क्या युद्ध उचित है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, आत्मज्ञानी पुरुष के लिए जो सदैव आत्मा में ही स्थित है, इस लोक में अथवा तीनों लोकों में एक जीव की अथवा अनेक जीवों की अथवा सब जीवों की हानि से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि वह सबको नष्ट कर देती तो भी ऐसी शुद्ध आत्मा को कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। महर्षि ने गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक उद्धृत किया है। यस्य नहाम क्रीतो भाव बुद्धिश्य न लिप्यते हत्वापि स हिमालोकांत्र हंति न निबध्यते। जो अहम के भाव से सर्वथा शून्य है, जिसकी बुद्धि संसार में लिपायमान नहीं है, यदि वह सब लोगों का विसंहार करे तो भी वह किसी को नहीं मारता और न वह अपने कर्मों के फल से बंधायमान होता है। भक्त, व्यक्ति के कर्म क्या उसके बाद के जन्मों पर प्रभाव नहीं डालते? श्री रमण महर्षि जी, क्या तुम अभी जन्मे हो? यह तुम दूसरे जन्मों की चिंता क्यों करते हो? यथार्थ में न तो जन्म है न मृत्यु है। जो जन्मा हो उसे मृत्यु तथा शांति देने वाले साधनों पर विचार करने दो। भक्त, महर्षि को आत्म साक्षात्कार में कितना समय लगा? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि नाम एवं रूप की प्रतीति हो रही है। यह प्रतीति अहम के स्थूल शरीर से तादात्म्य कर लेने से उत्पन्न हुई है। यदि अहम स्वयं को सूक्ष्म मन से मिला लेता है, जैसे कि स्वप्नावस्था में, तो प्रतीति भी सूक्ष्म हो जाती है, परंतु सुषुप्ति में कोई प्रतीति नहीं होती। क्या उस समय भी अहम का अस्तित्व नहीं रहता? यदि नहीं रहता तो सुषुप्ति का स्मृति भी नहीं रहती। जो सोया था वह कौन था? अपनी सुषुप्ति में तुम नहीं कह रहे थे कि तुम सो रहे थे? यह तो तुम सब अब जागने पर कह रहे हो। इससे सिद्ध हुआ कि अहम का भाव जागृत स्वप्न में सुषुप्ति में यथावत रहता है। इन अवस्थाओं की तह में जो सत्य है उसे जानो। वही सत्य इन सब अवस्थाओं की तह में है। उस अवस्था में केवल अस्तित्व अथवा सत्ता है। वहां तू मैं या वह नहीं है, न वर्तमान भूत या भविष्य है। वह देश अथवा काल से परे है तथा अनिवर्चनीय है। वह तो सदैव है। जिस प्रकार केले का वृक्ष फल देकर समाप्त होने से पहले मूल की शाखाएं बढ़ाता है एवं अन्यत्र रोपे जाने पर ये शाखाएं पुनः फलवती होकर
यही कार्य पूर्ण करती हैं। इसी प्रकार प्रारंभिक युग के एवं अत्यंत प्राचीन समय के गुरु, जिन्होंने अपने ऋषि शिष्यों के संदेह मौन से निवारण किए थे, ऐसी शाखाएं छोड़ गए हैं जो निरंतर बढ़ रही हैं। गुरु उसी दक्षिणामूर्ति की शाखा है। यह प्रश्न ही नहीं उठता जबकि आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है। भक्त, क्या महर्षि को निर्विकल्प समाधि होती है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, यदि नेत्र बंद हो तो निर्विकल्प है, यदि नेत्र खुले हों तो सविकल्प है। यद्यपि उसमें कुछ अंतर है, फिर भी पूर्ण शांति रहती है। सर्वथा विद्यमान स्वाभाविक अवस्था सहज समाधि की है। श्री इवान स्वेंज ने पूछा, कुछ योगियों के पास चमत्कारिक सिद्धियां होती हैं। रमण महर्षि का उनके बारे में क्या विचार है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, सिद्धियां सुनने से या देखने से जानी जाती हैं। इस प्रकार वे मन के ही क्षेत्र में हैं। भक्त श्री बंटन मद्रास के एक योगी के विषय में कहते हैं, जो हिमालय स्थित अपने गुरु से संपर्क बनाए हुए हैं। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, यह कार्य श्रव परिचित टेलीपैथी से अधिक आश्चर्यजनक नहीं है। बिना श्रोता के टेलीपैथी तथा बिना दृष्टा के टेलीविजन संभव नहीं। दूर से श्रवण करने अथवा समीप से श्रवण करने में क्या अंतर है? महत्व केवल श्रोता का है। बिना श्रोता के श्रवण नहीं और बिना दृष्टा के दर्शन नहीं। भक्त, आपका निर्देश यह है कि मैं दृष्टा पर ध्यान दूं, दृश्य पर नहीं। श्री रमण महर्षि जी, दृष्टा और दृश्य तो मन के उदय होने के पश्चात ही भाषित होते हैं। दृष्टा, दृश्य एवं सिद्धियां भी मन में ही रहती हैं। भक्त, क्या अरुणाचल पर्वत पर ज्योतियों के प्रादुर्भाव का दर्शन हो सकता है? श्री रमण महर्षि जी, हाँ। भक्त, क्या कैलाश पर्वत पर वाराणसी आदि पवित्र क्षेत्रों में जाने से कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है? श्री रमण महर्षि जी, हाँ, पड़ता है। भक्त, क्या काशी में देह त्याग से कुछ लाभ होता है? श्री रमण महर्षि जी, हाँ, इसका अर्थ तो वास्तविक काशी तथा वास्तविक देह त्याग का अर्थ जानने से ही स्पष्ट होगा। भक्त, आपका भाव यह है कि ये सब आत्मा में है? श्री रमण महर्षि जी, हाँ। भक्त, शरीर में 6 केंद्र हैं तथा उनके अनुरूप जगत में उतने ही केंद्र हैं। श्री रमण महर्षि जी, हाँ, तो जगत में है वह देह में है तथा जो देह में है वह जगत में भी है। भक्त, क्या काशी की पवित्रता केवल विश्वास मात्र है अथवा बाह्य रूप से भी वास्तविक है? श्री रमण महर्षि जी, दोनों हैं। भक्त, कुछ लोग एक तीर्थ स्थान की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ दूसरे की ओर। क्या यह उनके स्वभाव अनुसार होता है? श्री रमण महर्षि जी, हाँ। तनिक विचार करो, तुम सब लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर जन्म लेकर दूसरे देशों में निवास करने वाले आज यहाँ उपस्थित हुए हो। तुम्हें यहाँ किस शक्ति ने आकर्षित किया है? यदि इसको जान लोगे तो दूसरी शक्ति को भी जान लोगे। श्री ग्रांट टफ ने पूछा, समृति तथा विस्मृति कहाँ पर स्थित है? तो श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, चित्त में। श्री इवान स्वेंज ने पूछा, क्या ज्ञानी के लिए एकांत आवश्यक है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, एकांत मनुष्य के मन में है। संसार से गिरा हुआ होकर भी यदि व्यक्ति मानसिक शांति बनाए रखने में समर्थ है, ऐसा व्यक्ति एकांत में है। दूसरा व्यक्ति मन में रहकर भी मन को
वश में करने में असमर्थ हो जाता है। उसे एकांत में रहने वाला नहीं कहा जा सकता। एकांत मन का कार्य है। वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति चाहे वह कहीं भी रहे, एकांत प्राप्त नहीं कर सकता। वासनाओं से निलेप व्यक्ति सर्वदा एकांत में है। भक्त तब फिर कर्म करते हुए भी व्यक्ति वासनाओं से मुक्त होने से एकांत सेवन ही करता है। क्या ऐसा है? तो श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, हाँ, फल की इच्छा से क्या कर्म बंधन है, जबकि निष्काम कर्म कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। कर्मरत रहता हुआ भी वह एकांत में है। भक्त ऐसा कहते हैं। तिब्बत में अनेक संत हैं जो एकांत में रहते हुए भी जगत का भारी उपकार कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, ऐसा हो सकता है। आत्म साक्षात्कार मानवता की सबसे बड़ी सहायता है। इसी कारण वन में रहते हुए भी संत सहायक हैं, किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि एकांत केवल जंगलों में ही है। एकांत तो दूसरे में और संसारिक कार्यों से घिरे हुए होने पर भी संभव है। भक्त क्या यह आवश्यक नहीं कि संत लोगों से मिलें और उनकी सहायता करें? श्री रमण महर्षि जी, केवल आत्मा ही सत्य है, संसार तथा अन्य वस्तुएं नहीं। आत्मज्ञानी पुरुष जगत को अपने से भिन्न नहीं देखते। भक्त तात्पर्य यह हुआ कि संत का आत्म साक्षात्कार मानव के उत्थान की में सहायक है, चाहे मानवता को इसका भान न हो। क्या ऐसा है? श्री रमण महर्षि जी, हाँ, उपकार का भान नहीं होता, पर फिर भी है। एक संत पूरी मानवता का कल्याण करता है, पर मानवता को इसका भान नहीं होता। भक्त यदि वह अन्य व्यक्तियों से मिले तो क्या ठीक नहीं होगा? श्री रमण महर्षि जी, मिलने को दूसरा कोई है ही नहीं, केवल आत्मा है और वही एकमात्र सत्य है। भक्त यदि 100 आत्मज्ञानी पुरुष हो तो क्या जगत का अधिक कल्याण नहीं होगा? श्री रमण महर्षि जी, जब तुम आत्मा कहते हो तो असीम का जिक्र करते हो, पर जब तुम पुरुष कहते हो तो अर्थ को सीमित कर देते हो। केवल एक अनंत आत्मा है। भक्त हाँ हाँ, मैं समझा। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए तथा इस प्रकार किया हुआ कर्म आलस्य की अपेक्षा उत्तम है। क्या यही कर्मयोग है? श्री रमण महर्षि जी, जो कहा गया है वह श्रोताओं के स्वभाव के अनुकूल कहा गया है। भक्त यूरोप के लोगों की समझ में यह नहीं आता कि एक व्यक्ति एकांत में रहकर सहायक हो सकता है। वे ऐसा मानते हैं कि जो पुरुष संसार में कार्य कर रहे हैं केवल वे ही हितकर हो सकते हैं। यह भ्रम कब समाप्त होगा? क्या यूरोपीय मस्तिष्क इसी प्रकार भ्रमित होता रहेगा अथवा सत्य का साक्षात्कार भी कर पाएगा? श्री रमण महर्षि जी, यूरोप अथवा अमेरिका की चिंता मत करो। ये देश तुम्हारे मस्तिष्क में ही है, अन्यत्र कहाँ है। अपनी आत्मा की अनुभूति कर लो, तब सबकी अनुभूति हो जाएगी। यदि तुम स्वप्न में अनेक व्यक्तियों को देखो तो जागने पर स्वप्न की स्मृति होने पर क्या तुम यह मालूम करते हो कि तुम्हारे स्वप्न के व्यक्ति भी जाग रहे हैं? भक्त महर्षि का संसार की माया के सिद्धांत के बारे में क्या मत है? श्री रमण महर्षि जी, माया क्या है? वह केवल सत्य ही है। भक्त क्या माया भ्रम नहीं है? श्री रमण महर्षि जी, माया सत्य के ऐश्वर्य को प्रकट करता है, अतः माया भी केवल सत्य ही है। भक्त कुछ लोगों का मत है कि श्री शंकराचार्य केवल
विद्वान थे, आत्मज्ञानी नहीं। क्या ऐसा ही है श्री रमण महर्षि जी? श्री शंकराचार्य के संबंध में क्यों चिंता करते हो? अपनी निज की आत्मा की अनुभूति करो, दूसरे अपनी चिंता स्वयं कर सकते हैं। भक्त, जीसस क्राइस्ट ने लोगों को उनके रोगों से मुक्त कर दिया था। क्या यह केवल सिद्धि है? श्री रमण महर्षि जी, क्या जीसस को उस समय यह भान था कि वे लोगों की रोगों का निवारण कर रहे हैं? उन्हें अपनी शक्ति का भान भी नहीं रहा होगा। एक ऐसी कथा प्रचलित है कि जीसस ने एक बार एक अंधे व्यक्ति को दृष्टि प्रदान कर दी। कालांतर में वह व्यक्ति दुष्ट हो गया। कुछ वर्षों के बाद उस व्यक्ति की दुष्टता का परिचय पाने पर जीसस ने उसे इसका कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि जब मैं अंधा था तब पाप कर्म करने में असमर्थ था, किंतु जीसस द्वारा उसकी दृष्टि का उपचार होने पर वह दुष्ट हो गया तथा जीसस ही उसकी दुष्टता के लिए उत्तरदायी थे। भक्त, क्या जीसस सिद्धियों से युक्त पूर्ण पुरुष नहीं थे? श्री रमण महर्षि जी, उन्हें अपनी सिद्धियों का भान होना संभव नहीं था। भक्त, क्या टेलीपैथी आदि सिद्धियां प्राप्त करना अच्छा नहीं है? श्री रमण महर्षि जी, टेलीपैथी या रेडियो से दूर के स्वर या दृश्य को सुनना एवं देखना संभव होता है। सामान्यतः यह भी सुनना अथवा देखना ही है। हम पास से सुने अथवा दूरी से इससे सुनने में कोई अंतर नहीं पड़ता। मुख्य तो दृष्टा अथवा सुनने वाला है। श्रोता तथा दृष्टा के अभाव में श्रवण तथा दर्शन संभव नहीं। ये सब केवल मन की क्रियाएं हैं। इसलिए सिद्धियां भी केवल मन में ही होती हैं और वे आत्मा का स्वभाव नहीं। जो वस्तु मौलिक न होकर प्राप्त की जाती हैं वह स्थायी नहीं हो सकती तथा प्राप्त करने योग्य नहीं है। ये सिद्धियां विस्तृत शक्तियों की सूचक है। व्यक्ति की शक्तियां सीमित होती हैं और वह दुख अनुभव करता है। सुखी होने के लिए वह इन शक्तियों में वृद्धि करना चाहता है, परंतु विचार करो, क्या ऐसा होने वाला है? यदि सीमित वस्तुओं से ही मानव इतना दुखी है, तब उनमें और अधिक वृद्धि होने से तो उनके क्लेशों का अनुपात बढ़ना निश्चित ही है। सिद्धियों की शक्तियां किसी मनुष्य को सुखी नहीं कर सकती, वे तो उसे और भी अधिक दुखी करेंगी। इसके अतिरिक्त इन सिद्धियों का प्रयोजन क्या है? सिद्धियों का साधक इन सिद्धियों के प्रदर्शन हेतु ही तो इनकी इच्छा करता है, जिससे अन्य लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा ही उसका लक्ष्य होता है। जिसकी प्राप्ति न होने पर वह दुखी होगा, उसे अन्य प्रशंसा करने वालों का आवश्यकता होगी। संभव है उसको अपने से ही अधिक शक्तियों वाला पुरुष मिल जाए तो भी वह द्वेषवश दुखी होगा। बड़े सिद्ध को कोई और भी बड़ा सिद्ध मिल सकता है और इसी प्रकार कोई ऐसा भी हो सकता है जो निमिष मात्र में कुछ नष्ट कर डाले। वही सर्वशक्तिमान सिद्ध है और वह है ईश्वर अथवा आत्मा। वास्तविक शक्ति कौन सी है? क्या वह ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए है अथवा शांति के लिए? जिससे शांति की उपलब्धि हो वही सर्वोत्तम सिद्ध है।